हेलो एवरीवन। वैसे छात्र ध्यान देंगे जो अभी अभी एमए में एडमिशन कराए हैं, वो सोशोलॉजी सब्जेक्ट चूज किए हैं, चाहे वो पहले ही एडमिशन क्यों न कराए हों, लेकिन अभी तक उसने सिलेबस को नहीं पढ़ा है, सिलेबस के बारे में नहीं समझे, नहीं देखें। तो आइए आज हम लोग समझेंगे, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, मगध यूनिवर्सिटी से हो, या फिर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से हो, या फिर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से हो, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, पटना यूनिवर्सिटी से क्यों ना, बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी का सिलेबस सेम होता है। तो आइए आज हम लोग देख रहे हैं सोशोलॉजी का सिलेबस, एमए सोशोलॉजी का। हम सेमेस्टर वाइज देखेंगे, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, इसको पहले देखते हैं। जो फर्स्ट पेपर हम लोगों का है वो है प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी। फर्स्ट पेपर 1 में है प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी। पहले सेमेस्टर 1 का हम लोग देख रहे हैं। सेमेस्टर 1 में पेपर 1 है प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी। इसमें भी पेपर है बहुत सारे, तो हम पहले पेपर 1 को देख रहे हैं। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी इस पेपर का नाम है। तो हम जानते हैं अब क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, कैसे आता है। तो जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो थ्री पार्ट में डिवाइडेड होंगे। वो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो पार्ट ए में क्या होगा कि 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। वो प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। तो आपको हो गया इसमें 20 मार्क्स। तो क्वेश्चन जो आएगा वो हर यूनिट से 2 क्वेश्चन होंगे। जो पेपर 1 हमारा है वो 5 यूनिट में डिवाइडेड है। यूनिट वाइज इसको बांटा गया है। जैसे आप पहले पढ़ते होंगे बीए में या फिर 11th-12th में, तो चैप्टर वाइज बांटा हुआ है, लेकिन यहाँ चैप्टर वाइज नहीं, यहाँ यूनिट वाइज बांटा हुआ है। तो यही हर यूनिट से 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में होंगे और 2-2 मार्क्स के होंगे। तो 10 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 मार्क्स के हो जाएंगे, तो 20 मार्क्स हो गया। उसके बाद पार्ट बी देखेंगे। तो पार्ट बी में क्या होगा कि 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 4 टू बी आंसर, मतलब 5 क्वेश्चंस आएंगे जिनमें आपको 4 को आंसर करना होगा। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन शैल बी पिक्ड अप फ्रॉम द होल सिलेबस, प्रेफरेबली 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। क्वेश्चन जो पार्ट बी में आएगा वो हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको 4 ही बनाना है। 5 क्वेश्चन आएगा लेकिन 4 ही बनाना है आपको। पार्ट सी में देखेंगे 5 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन टू बी आंसर। 5 लंबे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 3 को ही आंसर करना है। क्वेश्चन शैल बी पिक्ड अप फ्रॉम द होल सिलेबस। क्वेश्चन जो है वो पूरा सिलेबस से कवर लिया जाएगा, और मतलब कि प्रेफरेबली एक क्वेश्चन पर यूनिट से, हर यूनिट से एक क्वेश्चन लिया ही जाएगा। उसके बाद देखें थ्योरी जो होगा, जो हम लोग सेंटर पर जाके एग्जाम देंगे, वो 70 मार्क्स का होगा, और इंटरनल असेसमेंट जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा। तो आइए यूनिट 1 को देखते हैं। यूनिट 1 जो है वो, उसमें हमको सोशोलॉजी का डिफिनीशन पढ़ना है, नेचर पढ़ना है, स्कोप पढ़ना है, रिसेंट ट्रेंड ऑफ डेवलपमेंट पढ़ना है, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है उसको पढ़ना है। उसके बारे में यूनिट 2 को देखते हैं। यूनिट 2 में सोशल ग्रुप है, सोशल ग्रुप का कंसेप्ट है, क्लासिफिकेशन है, रेफरेंस ग्रुप क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद स्टेटस एंड रोल्स को पढ़ना है, स्टेटस एंड रोल्स का कंसेप्ट पढ़ना है, टाइप पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन स्टेटस एंड रोल्स पढ़ना है। उसके बाद फिर नॉर्म्स एंड वैल्यूज जो है, नॉर्म्स एंड वैल्यूज का कंसेप्ट पढ़ना है, टाइप पढ़ना है, इंटर रिलेशन बिटवीन नॉर्म्स एंड वैल्यूज पढ़ना है। तो आइए आगे यूनिट 3 देखते हैं। यूनिट 3 में क्या है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ना है, उसका सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का कंसेप्ट पढ़ना है, बेस पढ़ना है, फॉर्म्स पढ़ना है, थ्योरीज क्या है, मार्क्स का, मैक्स वेबर का, डेविस का, मूडे का, ये सब पढ़ना है। उसके बाद सोशल इंटरेक्शन इन एवरीडे लाइफ पढ़ना है। तो पार्ट में यूनिट 3 कंप्लीट हो गया। यूनिट 4 में अब आते हैं। यूनिट 4 में क्या पढ़ना है, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशोलॉजी पढ़ना है। सोशोलॉजी में क्या स्ट्रक्चर और फंक्शनल पर्सपेक्टिव है उसको पढ़ना है। सोशल सिस्टम पढ़ना है, सोशल स्ट्रक्चर पढ़ना है, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट एंड फंक्शनल प्रॉब्लम ऑफ सोशल सिस्टम पढ़ना है, पैटर्न वेरिएबल पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, उसका टाइप पढ़ना है, कंसेप्ट पढ़ना है, फंक्शन का टाइप और कंसेप्ट पढ़ना है। यूनिट 5 में अब देखते हैं। यूनिट 4 कंप्लीट हो गया। उसके यूनिट 5 में लास्ट में सोशलाइजेशन पढ़ना है। सोशलाइजेशन का कंसेप्ट, स्टेज, प्रोसेस क्या है सोशलाइजेशन का, थ्योरीज क्या क्या दिया है, फ्रूट का थ्योरी, मेड का थ्योरी, कूले का थ्योरी, एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। तो जो ऐसे आप करके आपका यूनिट 5 ख़त्म हो गया। ये जो है वो किताब का नाम लिखा हुआ है इसमें, पेपर बुक है जो आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
उसके बाद हम लोग आ गए पेपर 2 में। सेमेस्टर 1 का पेपर 1 कंप्लीट हो गया, अब हम लोग पेपर 2 में आ गए हैं। पेपर 1 जो था वो प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी था, यहाँ पर क्लासिकल सोशोलॉजी है। क्लासिकल सोशोलॉजी में क्या है पेपर 2 में कि यहाँ भी पेपर जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होंगे। 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, मतलब यहाँ भी 10 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से होंगे और 20 मार्क्स का होगा। पार्ट बी होगा 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 4 टू बी आंसर, यहाँ भी 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें 4 को ही आंसर करना है। 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, मतलब प्रत्येक यूनिट से 1 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, मतलब कि ये 20 नंबर का हो गया पार्ट बी। पार्ट सी जो है वो 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 टू बी आंसर, मतलब 3 लंबा क्वेश्चन होंगे जिसमें 5 लंबे क्वेश्चन होंगे जिसमें 3 को आपको आंसर करना है। एक क्वेश्चन हर यूनिट से होगा जिसमें आपको 3 ही आंसर करना है। तो एक क्वेश्चन का 10 मार्क्स का होगा, तो इसमें 3 क्वेश्चन बनाना है आपको, तो 30 मार्क्स का हो गया। उसके बाद थ्योरी जो होगा इसमें भी वो 70 मार्क्स का ही होगा और 30 इंटरनल असेसमेंट होगा कॉलेज में आपका। यूनिट 1 का सिलेबस देखते हैं, तो इसमें है हिस्टोरिकल सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी। इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी का मेन इसमें पढ़ना है। इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड ऑफ न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन ऑन सोसाइटी एंड इकोनॉमी पढ़ना है। द इनलाइटमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन थिंकिंग एंड रीजनिंग पढ़ना है। ए ब्रीफ रिव्यू ऑफ इनलाइटमेंट थ्रू विथ स्पेशल रेफरेंस टू सर्ट साइमन एंड कॉम्ट, इसके बारे में पढ़ना है। ये सब बीए में जो पढ़े हैं वही पढ़ना है, थोड़ा डिटेल में इसके बस पढ़ना है। यूनिट 2 जो है, यूनिट 2 में अगस्ट कॉम्ट के बारे में पढ़ा है। अगस्ट कॉम्ट का कंट्रीब्यूशन टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी पढ़ना है। पॉजिटिविज्म पढ़ना है, सोशल स्टैटिक्स पढ़ना है, सोशल डायनेमिक्स पढ़ना है। इमाइल दुर्खाइम के बारे में पढ़ना है, उनका इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड पढ़ना है, उनका व्यू पढ़ना है। थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड सोशल सॉलिडेरिटी पढ़ना है। उसके बाद थ्योरी ऑफ सुसाइड पढ़ना है। सुसाइड रेट क्या है, टाइप ऑफ सुसाइड क्या है, प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल पढ़ना है। थ्योरी ऑफ रिलीजन पढ़ना है। नेचर ऑफ रिलीजन पढ़ना है। सेक्रेड ऑफ ऑफेन पढ़ना है। रिलीजियस रिचुअल्स पढ़ना है, देयर इसका टाइप पढ़ना है। सोशल रोल ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स एंड रिचुअल्स पढ़ना है। कंट्रीब्यूशन टू द मेथडोलॉजी ऑफ सोशोलॉजी पढ़ना है। रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड हमको जानना है। यूनिट 3 में धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वैसे वैसे सिलेबस थोड़ा बढ़ते जाएगा, सिलेबस का जो दायरा है वो बढ़ते जाएगा। देखिए यूनिट 3 में देखते हैं, उसमें कार्ल मार्क्स का पढ़ना है। इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, मार्क्सियन डायलेक्ट्स पढ़ना है। उसके बाद मार्क्स थ्योरी ऑफ सोशल चेंज पढ़ना है। मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, उसमें क्या आता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी है, डिफरेंट स्टेज कैसे कैसे ह्यूमन सोसाइटी ट्रांसफॉर्म किया है उसके बारे में पढ़ना है। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म पढ़ना है। प्रोडक्शन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पढ़ना है। सुपर स्ट्रक्चर पढ़ना है। बेस पढ़ना है। उसके मार्क्स एनालिसिस ऑफ इमर्जेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म पढ़ना है। उसके बाद इमर्जेंस ऑफ क्लासेस एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स पढ़ना है। प्रोलेटरिएट रिवोल्यूशन एंड फ्यूचर ऑफ कैपिटलिज्म पढ़ना है। क्लासलेस सोसाइटी पढ़ना है। मैक्स वेबर, उसके बाद हम लोग यूनिट 4 में देखेंगे तो उसमें मैक्स वेबर के बारे में पढ़ना है। उसका इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, theory of social action, nature and type of social action, analysis of modern capitalism, Protestant ethics and emergence of capitalism, theory of authority and power, type of authority and basis of their legitimacy, theory of bureaucracy पढ़ना है। concept of status पढ़ना है। class and commerce पढ़ना है। contribution to the methodology of social science पढ़ना है। distinctive nature of social realities because of meaning attached to them, इंटरप्रेटिव साइंस पढ़ना है। कंसेप्ट ऑफ बर्टन्स एंड आइडियल टाइप्स पढ़ना है। उसके बाद आपका यूनिट 4 कंप्लीट हुआ। यूनिट 5 में देखते हैं, विल्फ्रेडो पैरेटो के बारे में पढ़ना है। इनका एक इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड क्या है, मतलब जैसे जैसे सबका है वही बैकग्राउंड पहले हर थिंकर का पढ़ना है। उसके बाद मेथडोलॉजी पढ़ना है, इसमें भी वही है। इसमें भी कंट्रीब्यूशन टू मेथडोलॉजी पढ़ना है। लॉजिको एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़ना है। लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शन पढ़ना है। एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉन लॉजिकल एक्शन पढ़ना है। रेसिड्यू पढ़ना है। डेरिवेशन है। क्लासिफिकेशन ऑफ रेसिड्यू डेरिवेशन है।
थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, इलाइट एंड मासेस है, टाइप्स ऑफ इलाइट्स, देयर क्लासिफिकेशन, सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स पढ़ना है। उसके बाद ये जो है वैसा बुक का नाम है, आप लोग देख सकते हैं कहाँ कहाँ बुक ये सब प्रेस होता है, उसके बारे ये सब है, फर्दर रीडिंग है दिया हुआ, आगे पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग आ गए एमए कंपलसरी पेपर 3, पेपर 3 में आ गए। पेपर 2 ख़त्म हो गया, सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर 2 ख़त्म हो गया। अब हम लोग पेपर 3 जो है वो पर्सपेक्टिव इन इंडियन सोशोलॉजी है, पर्सपेक्टिव इन इंडियन सोशोलॉजी है। इसका हम लोग क्वेश्चन पैटर्न देख लेते हैं। जस्ट जो अभी हम पेपर 1 और पेपर 2 में देखे वही क्वेश्चन पैटर्न पेपर 3 में भी है। तो आप लोग को हम यूनिट 1 अब देखते हैं। यूनिट 1 में कॉलोनियल एंड नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव है, मॉडर्नाइजेशन है, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी है। यूनिट 2 में थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव है, आइडियोलॉजिकल है, जीएस मुरे हैं, डिमॉन्ट है, स्ट्रक्चरल फंक्शन के बारे में पढ़ना है, एम.एस. श्रीनिवास है, एस.सी. दुबे हैं। मार्क्सियन में डी.बी. मुखर्जी हैं, आर देसाई हैं। उनके बाद यूनिट 3 में सिंथेसिस ऑफ टेक्सचुअल एंड फील्ड व्यू है, इरावती कार्वे, एम शाह है। सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, इनके बॉस सुराजीत सिन्हा के बारे में पढ़ना है, जो लिखे हैं। यूनिट 4 में है करेंट इशू ऑफ इंडियन सोसाइटी, एथनिसिटी, आइडेंटिटीज़, कम्युनलिज्म, लैंग्वेज एंड रीजनलिज्म, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, इन्वायरमेंट, इनके बारे में, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करना है। यूनिट 4 जो है उसमें है करेंट चैलेंज टू इंडियन सोसाइटी। इसमें थोड़ा नया लग रहा है, करेंट चैलेंज जो है इंडियन सोसाइटी को वो क्या क्या है उसके बारे में हमको पढ़ना है। इसमें अलग से एक्स्ट्रा ऐड भी किया जाता है पेपर में, इंडियनाइजेशन, इंडिजेनाइजेशन, कंस्ट्रक्चुअलाइजेशन, चैलेंजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये सब है। उसके बाद में पेपर यूनिट 5 भी कंप्लीट हुआ। ये सब इसेंशियल रीडिंग्स जो है बुक्स का नाम है, देख सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं। तो पेपर 3 कंप्लीट हो गया। अब पेपर 4 में हम लोग आते हैं। पेपर 4 में आ गए हैं। तो पेपर 4 का एग्जाम क्वेश्चन पैटर्न है वो भी सेम है, जस्ट पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 की तरह, ठीक है। इसमें क्या है देखिए, यहाँ पर भी है 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। उसके बाद 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे जिसमें 4 को आंसर करना है, 3 लॉन्ग आएंगे जिसमें कि 5 लॉन्ग आएंगे जिसमें 3 को आंसर करना है, बस सेम है। यूनिट 1 देख लेते हैं। इसमें रूरल सोशोलॉजी है, डिफिनीशन पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ रूरल सोशोलॉजी है, स्कोप ऑफ रूरल सोशोलॉजी है, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ रूरल सोशोलॉजी है। यूनिट 2 में देखेंगे रूरल अर्बन डाइकोटोमी, रूरल अर्बन कंटिन्यूम, विलेज स्टडीज इन इंडिया, ये सब है। उसके बाद यूनिट 3 रूरल सोशल स्ट्रक्चर है, कास्ट एंड क्लास है, रूरल सेटअप है, इंटर क्लास कास्ट रिलेशन है, जजमानी सिस्टम है, चेंजिंग टेस्ट टू जजमानी सिस्टम जो अभी आप BA पार्ट 3 में भी पढ़े होंगे, चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ रूरल कास्ट स्ट्रक्चर, रूरल फैमिली एंड इट्स चेंजिंग पैटर्न। उसके बाद यूनिट 4 में क्या है कि रूरल इकोनॉमी है, रूरल पॉवर्टी, लैंड रिफॉर्म, ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट क्या होता है। तो यूनिट 5 जो है उसमें रूरल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, रूरल पावर स्ट्रक्चर, इमर्जिंग पैटर्न ऑफ रूरल लीडरशिप एंड फंक्शनलिज्म, उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद ये जो हुआ वो कंप्लीट हो गया। ये सब बुक्स का नाम है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। MA सेमेस्टर फर्स्ट का जो AECC है, अब जो पेपर ऊपर था MA सेमेस्टर का फर्स्ट सेमेस्टर का वो ख़त्म हुआ। यहाँ पर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी 3 क्रेडिट एंड स्वच्छ भारत अभियान एक्टिविटीज 2 क्रेडिट, 1 क्रेडिट के बारे में दिया हुआ है। 100 मार्क्स का AECC एक पेपर होगा आपका अलग से, इसमें भी देख लिए। तो हम लोग सेमेस्टर फर्स्ट को ख़त्म कर दिए। अब हम लोग आ गए हैं सेमेस्टर सेकंड में। सेमेस्टर सेकंड का अब सिलेबस हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या है, एग्जाम पैटर्न पहले देख लेते हैं। इस पेपर का नाम है रिसर्च मेथड इन सोशोलॉजी, रिसर्च मेथड इन सोशोलॉजी। इसमें भी क्वेश्चन पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। पार्ट A में जो है वो 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, वो प्रत्येक 2 मार्क्स के होंगे। इसमें पार्ट B में 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गया जिसमें 4 को आंसर करना है। हर यूनिट से 1 क्वेश्चन होंगे,
वो 20 मार्क्स का हो जाएगा, 4 ही आपको आंसर करना है। पार्ट सी में जो है वो 5 क्वेश्चन आएंगे जिसमें थ्योरी को आपको आंसर करना है, हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, तो ये 30 मार्क्स का हो गया। थ्योरी जो है वो 70 नंबर का ही है, और इंटरनल एग्ज़ाम जो होगा आपका 30 मार्क्स का कॉलेज में हो जाएगा। यूनिट 1 जो है वो स्कूल ऑफ एपिस्टेमोलॉजी होगा, इम्पेरिसिज्म होगा, पॉजिटिविज्म होगा, इंटरप्रेटिव होगा। उसके बाद इमर्जिंग मेथोलॉजिकल इशूज होगा, सोशोलॉजी एज ए साइंस है, साइंस एंड साइंटिफिक अप्रोच है, नेचर ऑफ सोशल फिनोमेना है, ऑब्जेक्टिविटी है। यूनिट 2 में है कंसेप्चुअल फाउंडेशन ऑफ रिसर्च, कंसेप्ट, फैक्ट, हाइपोथेसिस, थ्योरी कंस्ट्रक्शन, रिसर्च डिज़ाइन, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, सैम्पलिंग है, बेसिक सैम्पलिंग इशूज़ है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। उसके बाद में हम देखते हैं यूनिट 3 को। यूनिट 3 में है डाटा सोर्सेस है, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, मेथड एंड टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन है, क्वेश्चनर, इंटरव्यू, शेड्यूल, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी है। जस्ट जो है इसको थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ना है, ये पार्ट 3 में आप लोग पढ़े होंगे लास्ट ईयर ही। उसके बाद यूनिट 4 में देखते हैं। यूनिट 4 में क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव रिसर्च है, मेथड्स, लेवल्स, प्रॉब्लम्स, रियलिटीज एंड वैलिडिटी, स्केलिंग टेक्निक्स, इन सब के गुटामैन, बोगाडस। यूनिट 5 में देखते हैं स्टैटिक्स एंड सोशल रिसर्च है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन है। ये सब के बारे में देखते हैं, ये सब बुक्स के बारे में दिया हुआ है, इसेंशियल रीडिंग्स आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद पेपर 6 है सेमेस्टर 2 का, इसमें भी क्वेश्चन जस्ट उसी तरह से होंगे। इसमें क्या है, जस्ट उसी तरह से क्वेश्चन का पैटर्न है पेपर 3 में। पेपर का नाम है सोशल ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़, इसमें पॉपुलेशन स्टडीज़ को बारे में पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 1 में है सोशल डेमोग्राफी है, मीनिंग है, स्कोप है, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है, फर्टिलिटी है। यूनिट 2 में फर्टिलिटी है, मोर्टेलिटी है, माइग्रेशन है। यूनिट 3 में है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कंपोजिशन इन इंडिया है, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन है, एज, सेक्स, मेटल, सेक्स, एजुकेशनल, रिलीजन एंड एथनिक है। यूनिट 5 में पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया है। यूनिट 4 में पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया है। यूनिट 5 में प्रोग्राम एंड पॉलिसी ऑफ पॉपुलेशन चेंज कंट्रोल इन इंडिया। उसके बाद ये सब बुक्स का रीडिंग का नाम है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कंपलसरी पेपर 7। पेपर 7 में क्या जो है जेंडर एंड सोसाइटी नाम है। इसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो सेम है, जस्ट जो वहाँ देखे पेपर 1, 2 में उसी तरह पेपर 1, 2 जो भी पिछले देखे हैं वही सब का पैटर्न यहाँ भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं। यूनिट 1 जो है, यूनिट 1 में जेंडर के बारे में पढ़ना है, उसका कंसेप्ट पढ़ना है, और भी कुछ जेंडर रोल डेवलपमेंट थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव आप सब लोग देख सकते हैं। यूनिट 2 में फेमिनिज्म है, यूनिट 3 में जेंडर इनइक्वालिटी है, यूनिट 5 में जेंडर कंस्ट्रक्शन है। हम सबको एक एक करके नहीं बोल सकते हैं क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो। वीमेन एम्पावरमेंट है, पॉलिसीज है, प्रोग्राम्स है, लेजिस्लेशन है, देयर इम्पैक्ट ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन है। तो आप लोग, मेरा केवल मकसद यही था कि आप लोगों को एग्जाम पैटर्न को समझाना और थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल कर देना कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हर टॉपिक से आते हैं या नहीं आते हैं। तो देखिए ये सब बुक्स का नाम था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पेपर 8 आ गया, सेमेस्टर 2 का जो पेपर 8 आ गया वो अर्बन सोशोलॉजी है। अर्बन सोशोलॉजी का भी वही एग्जाम पैटर्न है, क्वेश्चन पैटर्न है, जैसे कि आप देख सकते हैं। 70 मार्क्स का थ्योरी होगा और 30 मार्क्स का इंटरनल होगा। यूनिट 1 में जो है वो टाइपोलॉजी ऑफ सिटी है, नेचर एंड राइज ऑफ ईयरली सिटीज है। यूनिट 2 में थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव इन अर्बन सोशलाइजी है, थ्योरी ऑफ स्पेशियल की स्ट्रक्चर है। यूनिट 3 में जो है वो सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अर्बन इंडियन कंटिन्यूटी एंड चेंजेस है, अर्बन फैमिली एंड किनशिप है। यूनिट 4 में अर्बन सोशल इशूज एंड प्रॉब्लम्स है। अर्बन 5 में अर्बनिज्म एंड अर्बनाइजेशन है। ये सब इसेंशियल रीडिंग्स है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंपलसरी पेपर 9। कंपलसरी पेपर 9 में क्राइम एंड सोसाइटी है। इसका भी क्वेश्चन पेपर जस्ट पेपर 1, पेपर 2 वो सब के समान ही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यूनिट 1। यूनिट 1 में क्रिमिनोलॉजी को पढ़ना है। इसमें क्रिमिनोलॉजी को पढ़ना है। जो पेपर जो था, इस पेपर का नाम था क्राइम एंड सोसाइटी। पेपर 9 जो है सेमेस्टर 2 में, उसको क्राइम एंड सोसाइटी नाम ही है। तो यूनिट 1 में ही आ गया क्रिमिनोलॉजी। यूनिट 2 में कंसेप्चुअल अप्रोचेज टू क्राइम है। यूनिट 3 में पर्सपेक्टिव ऑन क्राइम कैजुएशन है। उसके बाद यूनिट 4 में है थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है। यूनिट 5 में करेक्शन एंड फॉर्म्स है, प्रिजन है, अल्टरनेटिव और एंड अल्टरनेटिव टू प्रिजनमेंट है। उसके आगे देखते हैं यूनिट 2 जो है
सेमेस्टर 2 में AEC है, एक ऊपर भी हुआ था सेमेस्टर 1 के समय। तो यह है इनमें कंप्यूटर एंड IT स्किल्स है। यूनिट 1 में है इंट्रोडक्शन, डाटा रिप्रेजेंटेशन, ह्यूमन कंप्यूटर, 100 मार्क्स का होता है। यूनिट 2 है डिवाइसेस है, मेमोरी है। यूनिट 3 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, आर्टिफिशियल है। यूनिट 4 में इसमें भी यूनिट अब बढ़ गया, उसमें यूनिट नहीं था उतना। उसके आगे देखते हैं हम लोग। अब सेमेस्टर 3 में हम लोग आ गए, कंपलसरी पेपर 10 होना है। यहाँ पर पेपर 10 को हम लोग देते हैं। पेपर 10 का नाम है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशोलॉजी। इसका भी जो क्वेश्चन पेपर है वो जस्ट सेम है, पेपर 1 2 जैसे था वैसे, पिछला पेपर जो भी देखे उसी की तरह ये भी है। उसके आगे इसमें यूनिट 1 में है नेचर एंड टाइप ऑफ सोशोलॉजिकल थ्योरी है। यूनिट 2 में कन्फ्लिक्ट थ्योरी है, न्यू मार्क्सिज्म है। यूनिट 3 में सिम्बोलिकल इंटरेक्शन है। यूनिट 4 में फिनोमेनोलॉजी है, इथनोमोनोमी मेथोडोलॉजी है। यूनिट 5 में सोशल एक्सचेंज थ्योरीज है। उसके आगे हम लोग देख लेते हैं पेपर 11 पे सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया है। उसका भी क्वेश्चन पेपर जस्ट सेम है पहले वाले की तरह। यूनिट 1 में सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन है। यूनिट 2 में पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इलिटरेसी है। यूनिट 3 में करप्शन है, ब्लैक मनी है। यूनिट 4 में प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वीकर सेक्शन है। यूनिट 5 में रीजनलिज्म, नक्सलिज्म, टेररिज्म, नेशनल इंटीग्रेशन, ये सारे दिए हुए हैं। उसके बाद पेपर 12 हम बोले, पेपर 12 में इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी है। इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी में का जो ये पेपर है उसमें भी क्वेश्चन पैटर्न बस बिल्कुल वही है जो पहले से चला आ रहा है। यूनिट 1 देखते हैं इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी है। यूनिट 2 में है क्लासिकल सोशोलॉजी, ट्रेडिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, सोशोलॉजिकल मीनिंग ऑफ वर्क एंड लीजर। उसके बाद यूनिट 3 में वर्क कम्युनिटी में इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जॉब सेटिस्फैक्शन, रेशनलाइजेशन एंड ऑटोमेशन इंडस्ट्री। यूनिट 4 में इंडस्ट्रियल रिलेशंस है। यूनिट 5 में ट्रेड यूनियन है, कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। उसके आगे देखते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में है कंपलसरी पेपर 13। यूनिट 3 नहीं, कंपलसरी पेपर 13। पेपर 13 देखते हैं हम लोग। पेपर 12 जो है कंप्लीट हो गया। पेपर 13 का नाम है सोशोलॉजी ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट। चेंज एंड डेवलपमेंट का है, क्वेश्चन पैटर्न जस्ट सेम है पेपर 12 की तरह। यूनिट 1 में है सोशल चेंज, थ्योरीज ऑफ सोशल फैक्टर है, सोशल चेंज है। यूनिट 2 में सोशल चेंज इन कंटेम्प्रेरी इंडिया है। यूनिट 3 में कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है। यूनिट 4 में थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट है। यूनिट 5 में प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया है। उसके आगे हम लोग देखते हैं पेपर 14 है सोशोलॉजी ऑफ मार्जिनाइड कम्युनिटीज़। उसमें एग्जाम पैटर्न जस्ट सेम है पेपर 13 की तरह। यूनिट 1 में मार्जिनाइड कम्युनिटीज़ है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इन इंडिया, सोशियो इकोनॉमिक इंडिसेस है। यूनिट 2 में, यूनिट 3 में सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल मार्जिनाइड कम्युनिटीज़ है। यूनिट 4 में सोशल मूवमेंट है। उसके बाद में यूनिट 5 में रोल ऑफ स्टेट है, मार्जिनाइड कम्युनिटीज़ है। इम्प्लीमेंटेशन इम्पैक्ट है, मार्जिनाइड कम्युनिटीज़ है। लिमिटेशन उसके बारे में पढ़ना है। आगे हम लोग देखते हैं यूनिट सेमेस्टर 3 के ACC 2 में, जैसे इसमें है ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स, 3 क्रेडिट का है। जेंडर सेंसिटाइजेशन 2 क्रेडिट का है, 100 मार्क्स का होता है, जैसे वो सब में हुआ था। अब हम पेपर सेमेस्टर 4 को देखते हैं। सेमेस्टर 4 में EC 1 एंड EC 2 सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक कंपलसरी 15 एंड 16। पेपर 15 एंड 16 कंपलसरी है, ठीक है। ये 200 मार्क्स के हैं। प्रोजेक्ट वर्क एंड डिसर्टेशन based on field work followed by viva voce, submission of dissertation based on field work and appearing at viva voce examination is compulsory, otherwise a candidate would be declared failed in the examination। इस एग्ज़ाम में जो है वो अपीयर होना ज़रूरी है। इसमें यदि नहीं जो अपीयर होंगे उनको फेल कर दिया जाएगा। फील्ड वर्क दिया जाता है, इसमें 200 मार्क्स का होता है। उसके आगे सेमेस्टर 4 DSC 1 जो है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव होता है। एक कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट एनी वन DSC फ्रॉम द फॉलोइंग। जो टॉपिक दिया हुआ है उसमें से एक को सिलेक्ट करना होता है, 7 टॉपिक दिया हुआ है। उसके बाद EC 1 एंड EC 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंपलसरी पेपर 15 एंड 16, ये भी 200 मार्क्स का होता है। प्रोजेक्ट वर्क एंड डिसर्शन होता है, डिसर्शन बेस्ड ऑन फील्ड वर्क फॉलोड बाय विवा वॉस वाइवा। सबमिशन ऑफ डिसर्शन बेस्ड ऑन फील्ड वर्क एंड अपेयरिंग एंड विवा वॉस एग्जामिनेशन इज कंपलसरी, अदरवाइज ए कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड फेल इन द एग्जामिनेशन। मतलब एक एग्जाम में अपीयर होना अनिवार्य है, नहीं तो फेल कर दिया जाता है। DSC 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पेपर है। पेपर इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट एनी वन DSC फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो DSC दिया हुआ है इसमें से कोई एक को सिलेक्ट करना होता है आप लोगों को। उसके बाद DSC 1 में पॉलिटिकल सोशोलॉजी दिया हुआ है। इसका जो है एग्जाम पैटर्न जस्ट सेम है 13-14 पेपर की तरह,
ठीक है। उसके बाद यूनिट 1 में पॉलिटिकल सोशोलॉजी है, 2 में बेसिक कॉन्सेप्ट है, यूनिट 3 में पॉलिटिकल कल्चर है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया है, यूनिट 5 पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप्स है। उसके बाद ऐसा बुक्स का नाम है दिया हुआ। DSC 1 में जो है वो एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन पेपर जस्ट सेम है क्वेश्चन का पैटर्न। उसके तरफ यूनिट 1 में है मैक्रो इंटीग्रेशन मॉडल, मैक्रो मॉडल जेम्स कोलियमन। यूनिट 2 में है एजेंसी स्ट्रक्चर इंटीग्रेशन है। यूनिट 3 में फ्रॉम ओल्डरमैन टू प्रोटोमैन सोशल हिस्ट्री है एंड बियॉन्ड कंजप्शन है, रीजर है, मॉडर्निटी एंड होलोकॉस्ट है। ये यूनिट 4 में ग्लोबलाइजेशन थ्योरी है, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन है, लैंडस्केप है। यूनिट 5 में पोस्ट के स्ट्रक्चर एक्टर नेटवर्क की थ्योरी है। उसके आगे देते हैं ऐसा बुक्स का नाम है, आप लोग देख लेंगे। उसके बाद DSC 1 है तो सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, उसमें क्या भी पैटर्न क्वेश्चन का हिसाब से है। सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, इशू ऑफ प्रोसेस है, परसेप्शन इन सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशन एंड सोसाइटी इन इंडिया है, पैटर्न ऑफ एजुकेशन एंड सोशल चेंजेस है, प्राइवेट गवर्नमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन है। उसके आगे देखते हैं DSC 1 में सोशोलॉजी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी है, इसका भी पैटर्न क्वेश्चन का वही सेम है, स्टडी ऑफ साइंस है। यूनिट 1 में 2 में हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न साइंस इन इंडिया है, इंडियन सोशल स्ट्रक्चर एंड साइंसेस है, साइंस पॉलिसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड साइंस इन इंडिया है थर्ड में। उसके आगे देखते हैं यूनिट 4 में सोशल एजुकेशन है, कंटेम्प्रोरी इंडिया है। उसके बाद ये सब दिया हुआ है बुक का नाम। अब आ गए यूनिट 4 के DSC 1 में सोशल पॉलिसी एंड प्लानिंग है, तो इसमें भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एकदम सेम है पैटर्न चेंज नहीं हुआ है इसमें। उसमें कंसेप्ट पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन सोशल पॉलिसी एंड सोशल डेवलपमेंट। यूनिट 2 में प्रोजेक्ट सोशल पॉलिसी पढ़ना है, प्लानिंग के बारे में पढ़ना है, रूरल आइडियोलॉजी पढ़ना है, पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। ऐसा बुक्स का नाम दिया हुआ है, आप लोग जैसे कि देख सकते हैं। DSC 1 पेपर सेमेस्टर 4 का DSC 1 जो सोशोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंट है उसको देख लेते हैं। यूनिट 2 इसमें भी पैटर्न सेम रहता है। यूनिट 1 में इन्वायरमेंट एंड इस कंसेप्ट पढ़ना है, थ्योरीज अप्रोचेज पढ़ना है, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ग्लोबल इफोर्ट्स टू सोसाइटी पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 5 कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंट इशूज़ पढ़ना है, वाटर फॉरेस्ट ऐसा पढ़ना है। ऐसे बुक्स का नाम दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं जैसे कि। इसके बाद DSC 1 सोशोलॉजी ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ पढ़ना है, ये सब क्वेश्चन सब सेम है। उसके बाद यूनिट 1 में कंसेप्ट इवोल्यूशन है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट पढ़ना है, थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट पढ़ना है, इंटरनेशनल एंड नेशनल ह्यूमन राइट पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को देखना है डिक्लेरेशन ऑफ कन्वेंशन एंड ह्यूमन राइट पढ़ना है। यूनिट 4 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमन राइट पढ़ना है, इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन राइट पढ़ना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं जैसे अब हमारे एंड हो चुका है, ये बुक्स का नाम है। चलिए, होप आप लोग सिलेबस को समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू, भारत।